ॐ सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन 5वां अध्याय सूत्र संख्या 52 तो प्रकरण को थोड़ा समझ लीजिए तो फिर सूत्र समझ में आ जाएगा। प्रकरण था वेद की उत्पत्ति को लेकर के कि वेद नित्य है या अनित्य है। तो नित्य अनित्यत्व पर विचार किया गया और वेद के विषय में कहा गया कि ये निज शक्ति से उत्पन्न है, यानी परमात्मा की शक्ति से उत्पन्न वेद हैं। प्रकारांतर से उत्पन्न और प्रादुर्भाव प्रकटीकरण इन दो प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया। उत्पत्ति में क्या है कि पहले अनुत्पन्न था फिर उत्पत्ति हुई, और उत्पत्ति शब्द को हटा करके प्रकट होना, पहले अनभिव्यक्त था फिर व्यक्त हुआ, पहले अप्रकट था फिर प्रकट हुआ। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया था। प्रसंग आया कि वेद जो है, ऐसा मान लें कि वेद पहले नहीं थे और फिर वेद हो गए हों, तो उसके लिए कहा कि ना सतः ख्यानम निरसिंगवत, जैसे मनुष्य का सींग नहीं होता और बाद में मनुष्य का सींग हो जावे। जब मनुष्य के यहाँ सींग होता ही नहीं है तो मनुष्य का सींग कहने का कोई तात्पर्य बनता नहीं है। जो चीज असत है, जिसकी कभी कोई सत्ता नहीं होती, वह कभी सत्तात्मक नहीं बनती। यानी जिसका पहले से अभाव हो उसका प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। जो वस्तु एग्जिस्ट ही नहीं करती, है ही नहीं, वह कालांतर में उत्पन्न हो जावे, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी सांख्य की मान्यता नहीं है। सांख्य सत्तात्मक पदार्थ को मानता है, सत्कार्यवाद को मानता है, असत कार्यवाद को नहीं मानता। तो वेदों का और जगत का जो ख्यान है, यानी अभिव्यक्ति है, प्रादुर्भाव है, प्रकटीकरण है, दर्शन होना, ये अभाव रूप स्थिति से नहीं हुआ। यानी वेद जो है आज वर्तमान में प्रकट हैं, ये पहले अप्रकट थे, यानी पहले इनका अभाव था फिर इनका भाव हुआ, ऐसा नहीं है। जगत जो वर्तमान में दिखाई दे रहा है, जगत का प्रादुर्भाव अभी हुआ और पहले जगत अभाव रूप में था, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती। गीता का भी यही मत है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। गीता भी यही कहता है कि अभाव से भाव नहीं होता। सांख्य भी कहता है अभाव से भाव नहीं होता। तो वेद और जो जगत है ये पहले अभाव रूप में नहीं थे, पहले भी इनकी सत्ता थी, अब भी इनकी सत्ता है। बस फर्क इतना है कि कभी वह प्रकट थे और कभी वह अप्रकट थे। ठीक है, बाकी शक्ति उनकी निहित थी। तो कहा कि क्या ऐसा मान लें कि वेद पहले से सत्तात्मक रूप से तैयार थे और जगत जैसा का तैसा बना रखा था? दूसरा पक्ष लेने का प्रयास किया पूर्व पक्षी ने, तो उसका उत्तर दिया ना सतो वाद दर्शनात्, उत्पन्न होने वाले विद्यमान सभी पदार्थ सदा प्रकट नहीं रहते, उनका अभाव भी देखे जाने से। पूर्व पक्षी कहना चाह रहा है कि चलो हम ऐसा मान लेते हैं। कैसा मान लेते हैं? कि वेद तो पहले से तैयार थे और जगत जो है जैसे कि तैसा बना हुआ था। तो वेद पहले से बना हुआ एवं जगत भी पहले से बना हुआ था, इस प्रकार से जगत का प्रादुर्भाव नहीं है। ये पक्ष जो है पूर्व पक्षी का वो ठीक नहीं है।
क्योंकि एक समय के पश्चात जगत का विनाश हो जाएगा, क्योंकि बनाया गया है, वह रहेगा नहीं, एक समय बाद उसका बाद हो जाएगा। तो जो सत्तात्मक वस्तु हैं इनका अभाव देखा जाता है। सब कालों में वेद विद्यमान रहते हैं, मनुष्यों के पास ऐसा नहीं है, और ना ही प्रत्येक काल में जगत रहे। जगत भी सदा नहीं रह सकता, वेद भी सदा नहीं रह सकता। जो वस्तु आज दिखाई दे रही है वह पहले नहीं थी और आगे नहीं होगी। इसलिए जिस प्रकार से जगत वर्तमान में है वैसा जगत सदा नहीं था। जिस प्रकार से वेद का प्रकटीकरण वर्तमान में है वैसा सदा नहीं था। एक रस नहीं है। एक रस तो चेतन चीज है, आत्मा और परमात्मा, ये एक रस है। ये पहले भी इसी रूप में था, आज भी इसी रूप में है। इसके रूप में परिवर्तन नहीं है, परंतु रूप के परिवर्तन देखे जाते हैं जगत में। तो तीसरा पक्ष लेते हैं कि फिर ये मान लिया जाए कि जिस वस्तु की अभिव्यक्ति हुई है ना तो वह अभाव से प्रकट हुई है और ना वह बनाई गई है। इसे हम तीसरे प्रकार का मान लेते हैं। और तीसरे प्रकार का क्या है? बोले अनिर्वचनीय, जिसके विषय में कुछ भी कथन करना संभव नहीं है। हम इस जगत को, इस वेद को ऐसा मान लेते हैं। कैसा? कि ना तो ये अभाव था ना ये भाव था, अभी तो कुछ तीसरा था। तो उसके विषय में सूत्र संख्या 54 में कहा, ना अनिर्वचनीयस्य तद अभावात्। ना कहने योग्य वस्तु का कथन यानी प्रादुर्भाव नहीं होता उसका सर्वथा अभाव होने से। ना तो वह सद था और ना ही वह असत था। इन तीसरे से भिन्न कोई था, ये बात हम नहीं स्वीकार कर सकते। क्यों नहीं स्वीकार कर सकते? क्योंकि यह कल्पना मात्र है। शास्त्र में या तो सद की चर्चा है या असद की चर्चा है, या अभाव के विषय में कहा या भाव के विषय में कहा गया है। तीसरी चीज जो आप कह रहे हैं, जिसको आप कल्पना मान रहे हैं और जिसके विषय में आप कोई उपमा, कोई विशेषण, कोई संज्ञा, कोई सर्वनाम, कोई विशेषण नहीं धर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि वह अनिर्वचनीय है, हम कह नहीं सकते तो उसे क्या कहा जाए। तो ये जो मानना है यह ठीक नहीं है, ये तीसरी चीज नहीं मानी जा सकती। उसने कहा कि यदि आप तीसरी चीज नहीं मानते हैं तो जो दिखाई दे रहा है इसे मिथ्या मान लो, जगत को मिथ्या मान लो, वेद को मिथ्या मान लो, जीवन को, संसार को, सृष्टि को मिथ्या मान लो। चौथे प्रकार की चीज मान लेते हैं। चलिए, तो उसके संबंध में सूत्र दिया, ना अन्यथा ख्याति स्ववचो व्याघातात। दृश्यमान जगत का जो ज्ञान हो रहा है वह मिथ्या नहीं, अपने ही वचन का विरोध होने से। आप क्या कहना चाहते हैं? आपने पहले ये कहा कि अभाव से भाव हुआ, हमने कहा कि अभाव से भाव नहीं होता। फिर आपने कहा कि पहले से बना बनाया रखा था, जैसे कि तैसा था और उसको प्रकट कर दिया। ऐसा भी नहीं है, पहले से बना बनाया नहीं रखा था, निर्माण किया गया था। फिर आपने क्या कहा कि ना ऐसा मान लेते हैं, ना भाव है ना अभाव है, कुछ तीसरा मान लेते हैं। हमने तीसरी बात का भी स्पष्टीकरण करा दिया, तो आपने चौथी बात प्रस्तुत कर दी कि जो कुछ दिखाई दे रहा है इसे हम कैसा मान लें? इसको मिथ्या मान लें, इसको भ्रम मान लें। सिद्धांति ने कहा, सांख्यकार ने कहा कि ना, कैसे भ्रांति मान लें? संभव ही नहीं है। ये जो दिखाई दे रहा है, सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, वृक्ष, वनस्पतियां हैं, नक्षत्र हैं, अनेक अनेक प्राणियों के शरीर हैं, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है इसको मिथ्या कैसे मान लें? मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, मेरे बोलने को मिथ्या कैसे माना जा सकता है और आपके सुनने को मिथ्या कैसे माना जा सकता है? जिसकी सत्ता है, जिसकी अनुभूति हो रही है,
जिसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, जिसके अनुमान प्रमाण हैं, जिसके शब्द प्रमाण हैं, आखिर आप उसे मिथ्या कैसे कह सकते हैं? मिथ्या नहीं कहा जा सकता। तो ये कहना कि जगत नहीं है, ये तो बस मिथ्या है, भ्रम है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो उसके लिए वेदांती लोग एक अलंकार देते हैं, एक उदाहरण देते हैं कि बस ऐसे मान लो। अच्छा, पूछा सिद्धांती ने, अच्छा कैसे मिथ्या मान ले? बोले ऐसे भ्रम मान लो जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो, जैसे सीपी में चांदी का भ्रम हो। तो आप किसे है मान रहे हो और किसे थे मान रहे हो? पहले ये बताओ। रस्सी है और सांप मान लिया, रस्सी भी कभी देखी गई या नहीं देखी गई? ये बताओ। अगर जगत मिथ्या है तो रस्सी देखी गई। आपने कहा कि रस्सी के स्थान पर सांप मान लो, तो सांप भी था या नहीं था? आप कह रहे हैं कि ये आप किसी की उपमा भी दे रहे हैं, कोई संज्ञा भी दे रहे हैं, कोई विशेषण भी दे रहे हैं कि सांप मान लो। तो सांप से क्या समझ में आया? काला काला, दुबला पतला सा, और ऐसे ऐसे इस शेप में। तो वो आकृति प्रकृति सारी की सारी आपके मस्तिष्क में आ रही है। सांप की भी आकृति प्रकृति मस्तिष्क में आ रही है और रस्सी की भी आकृति प्रकृति मस्तिष्क में आ रही है। फिर भ्रम किसे माना जाए? अगर आप ये कह रहे हैं कि रस्सी में सांप का भ्रम मान लो, तो किसे भ्रम माने? सांप को भ्रम माने या रस्सी को भ्रम माने? एक को भ्रम मानोगे तो दूसरे की सत्ता तो सिद्ध हो रही है। यदि सांप को भ्रम मानेंगे तो रस्सी की सत्ता है, और रस्सी को भ्रम मानेंगे तो सांप की सत्ता है। दो में से एक को तो आप वर्तमान में स्वीकार रहे हो, फिर जगत मिथ्या कैसे? बोले चांदी में सीप का, तो देख चांदी भी वस्तु है, सत्तात्मक है, वो भी चमकीली वस्तु है। सीप भी सत्तात्मक वस्तु है, वो भी चमकीली है। दोनों ही दिखाई दे रही हैं। अब किस में किसका भ्रम मान लें? प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद अनुमान प्रमाण चलता है। अब आपने ये कहा कि सांप मान लें, तो सांप आपने संज्ञा तो धर ली अनुमान से। ये अनुमान के सांप मान लें, इसका कोई प्रत्यक्ष तो कभी हुआ होगा। सांप का कभी ना कभी तो प्रत्यक्ष हुआ होगा। तो जगत को मिथ्या भी नहीं मान सकते, जगत को मिथ्या भी नहीं मान सकते। एक व्यक्ति आर्य समाज के प्रांगण में जाकर के ये बात रखने लगा कि आप आर्य समाज के लोग त्रैतवाद मानते हैं, जबकि अद्वैतवाद है, सब आत्मा एक है। आर्य समाज के वक्ता उसकी इस बात में कैसे उलझ गए मुझे समझ में नहीं आया, जबकि उन्हें दयानंद की बात ये कहनी थी कि सब आत्मा एक हैं, तो तेरे और मेरे विचार अनेक क्यों हैं? हमारा पक्ष ये है कि ईश्वर जीव प्रकृति तीन है, और आपका पक्ष ये है कि सब आत्मा एक हैं। सब आत्मा एक है तो मैं भी आत्मा और तू भी आत्मा, मेरे अंदर भी मन बुद्धि चित्त अहंकार, तेरे अंदर भी मन बुद्धि चित्त अहंकार, फिर अलग अलग भासता क्यों है? तेरी अनुभूति अलग है, मेरी अनुभूति अलग है, तेरी मानसिकता अलग है, मेरी मानसिकता अलग है, तेरी सत्ता अलग है, मेरी सत्ता अलग है, तेरी उत्पत्ति अलग है, मेरी उत्पत्ति अलग है। फिर ये भिन्नता क्यों, जब तू ये कह रहा है कि आत्मा एक है? जैसे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ईश्वर सब जगह समान रूप से व्याप्त है, तो सबको समान अनुभूति वो प्रोवाइड कर रहा है, सबको एवरी टाइम वॉच कर रहा है, एवरी टाइम ताड़ना कर रहा है, एवरी टाइम सबको प्रेरणा दे रहा है, सबकी सुरक्षा एवरी टाइम ईश्वर कर रहा है, सर्वरक्षक सर्वव्यापक होकर के। तो जब आत्मा को आप सर्वव्यापक मान रहे हैं तो समान फीलिंग क्यों नहीं है? हमारी असमान फीलिंग क्यों आ रही है? ये उसका उत्तर देना चाहिए था, पर कभी कभी भ्रम हो जाता है। तो ये मिथ्यावाद वेदांती लोग मानते हैं कि जगत क्या है? जगत मिथ्या है, भ्रम है। ईश्वर जो है सत्य है और जगत जो है मिथ्या है। तो उसके मिथ्यावाद का यहाँ पर सांख्यकार ने खंडन किया। आगे कहा, सद सद ख्यातिर बाधात, वेद और जगत कभी प्रकट हो जाते हैं और कभी अप्रकट हो जाते हैं, सृष्टि काल में इनकी सत्ता देखी जाने से और प्रलय काल में ना देखी जाने से।
सिद्धांति ने कहा कि देखो, मूल बात यह है कि कभी ये वेद प्रकट होते हैं, कभी अप्रकट होते हैं, कभी जगत प्रकट होता है, कभी अप्रकट होता है। जब देखा जा रहा है इसका मतलब है प्रकट है, और जब देखा नहीं जा रहा है इसका अर्थ है अप्रकट है। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अप्रकट है, क्योंकि अप्रकट का अर्थ ये होगा कि देखने वाला भी नहीं होगा। अगर आपको वेद समझ में नहीं आया, आपको कुछ दिखाई नहीं दिया, तो आप ये नहीं कह सकते अप्रकट है, क्योंकि यहां अप्रकट का अर्थ है आप भी अप्रकट हो, वहां कोई दृष्टा नहीं है। जब कोई दृष्टा नहीं है, कोई भी, ना मैं, ना तुम, ना वह, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष, तीनों ही पुरुष नहीं है, तीनों ही वचन नहीं है, तीनों ही काल नहीं है। वो क्या है? अप्रकट अवस्था है, यानी वहां पर कोई किसी को देख ही नहीं रहा, किसी को किसी की सुधबुद्धि ही नहीं है। तो वेद जो है प्रकट भी हो रहे हैं, अप्रकट भी हो रहे हैं। जगत जो है प्रकट भी हो रहा है और अप्रकट भी हो रहा है। बोले अप्रकट है, इसका तो हमें कोई प्रमाण पता नहीं है। शब्द प्रमाण उपलब्ध है। शास्त्र में कहा है कि जगत जो है प्रलय रूप में आ जाता है, और शास्त्र ने कहा कि जगत जो है निर्माण को प्राप्त होता है। प्रकृति से, महतत्ववादी से सृष्टि की रचना हो जाती है। प्रकृति मूल है सत्वरजतम, फिर वहाँ से सृष्टि की रचना, जगत रचना आरंभ हो जाती है। और जब इसका काल संपन्न हो जाता है तो वह अपनी शून्य अवस्था को, अप्रकटी अवस्था को, अनभिव्यक्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ये वेद में बात आई, शास्त्रों में श्रुति प्रमाण दिया है। और प्रत्यक्ष भी देखा जाता है कि कोई वस्तु आज प्रकट है, वो पहले अप्रकट थी और भविष्य में अप्रकट होगी। हमारे शरीर भी जिनमें हम वर्तमान में निवास कर रहे हैं, उनका वर्तमान स्वरूप जो प्रकट है वो पहले अप्रकट था, और भविष्य में जो वर्तमान स्वरूप है वह भी अप्रकट हो जाएगा, रूपांतर हो जाएगा। क्या समझ में आया कि जो भी वस्तु उत्पन्न होगी उसका नाश अवश्य है, यानी जिसका प्रकटीकरण हो रहा है, जिसकी उत्पत्ति हो रही है, उसका नाश अवश्य है। तो प्रत्यक्ष से भी देखा जा रहा है और शब्द से भी देखा जा रहा है, अनुमान से भी सिद्ध है। तो वेद जो है, वेद और जगत के विषय में ऐसा ही मानना चाहिए। अब सांख्य सिद्धांत के में शब्द के विषय में पक्ष विपक्ष से चर्चा करते हैं। यानी वेद की चर्चा हो गई है, ईश्वर की चर्चा हो गई है, जगत की चर्चा हो गई है कि वो नित्य है या अनित्य है। इन सब की चर्चा करने के बाद शब्द पर चर्चा आरंभ करते हैं। सूत्र संख्या 57। प्रतीति अप्रतीतिभ्याम न स्फोटात्मकः शब्दः। किसी वस्तु की सत्ता है वह प्रतीति से सिद्ध होती है, और किसी वस्तु की सत्ता नहीं है वह अप्रतीति से सिद्ध होती है। स्फोटात्मक शब्द की प्रतीति नहीं होती। पूर्व पक्षी जो था उसने कहा कि स्फोटात्मक शब्द भी है, एक है प्रतीति और एक है अप्रतीति। वाणी से उच्चारण किया गया और कानों के माध्यम से सुनाया गया। एक ने सुना, दूसरे ने सुनाया, तो वो जो सुनाया था वो था ध्वन्यात्मक, ध्वनि। शब्द को ही तो आपने सुना, ध्वनि को आपने सुना। फिर उच्चारण के पश्चात अर्थ को प्रकट करने के लिए आपने क्या मान लिया कि वो स्फोटात्मक चीज थी। स्फोटात्मक चीज से आपको अर्थ का प्रकटीकरण हो गया। बोले अर्थ का प्रकटीकरण तो शब्द से स्वतः हो रहा है, ये स्फोटात्मक जो शब्द है जो आप लेकर के आए हैं, यह सांख्य की मान्यता के अंतर्गत नहीं आता। दो ही चीज सांख्य स्वीकार रहा है, एक बोलने वाला है, दूसरा सुनने वाला है। कंठ के माध्यम से, तालब्य के माध्यम से, औष्ठ के माध्यम से, दंतस्थ के माध्यम से, मूर्धा के माध्यम से, प्राणों का बल वेग के माध्यम से वहाँ पर एक वायु का निस्परण होता है, वायु का निकास होता है, शब्द बनते हैं। शब्द बनते हैं और अर्थों के विषय में बोध होता है कि क्या कहा जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो शब्द है, शब्द से पहले अर्थ विद्यमान है। बोले किस प्रकार से विद्यमान है? बस ऐसे ही विद्यमान है जैसे आपने लाइट जलाई, दीपक जलाया, स्विच ऑन किया और पहले से चीज़ें घर में उपलब्ध थीं।
अर्थ को प्रकटीकरण करने के लिए स्फोटात्मक शैली की आवश्यकता नहीं है, स्फोटात्मक शब्द की आवश्यकता नहीं है, उसको वहां पर स्वीकारा नहीं गया है। आगे प्रश्न है कि स्फोटात्मक शब्द स्वीकार नहीं किया, फिर क्या आप शब्द को नित्य मानते हैं? इस आकांक्षा पर कहते हैं तो कहा न शब्द नित्य तुम कार्यता प्रतीत है। शब्द नित्य नहीं है उसकी उत्पत्ति होने से, अर्थात उसका कार्यपन दिखाई देने से। शब्द की नित्यता सांख्य ने नहीं स्वीकारी है। क्यों नहीं स्वीकारी है? क्योंकि वो उत्पत्ति धर्म वाला है, वो उत्पन्न हुआ है इसलिए वह नष्ट होगा, इसलिए शब्द को उस प्रकार से नित्य नहीं माना। तो प्रश्न है कि सांख्य में स्फोटात्मक शब्द को नहीं माना जाता, ना ही शब्द की नित्यता स्वीकार की जाती, तब शब्द उच्चारण के बाद उसके दोनों ही प्रकार से स्थिरता ना होने से अर्थ की प्रतीति कैसे होगी? हमारा ये मत है कि स्फोटात्मक जो शब्द है या स्फोटात्मक जो ध्वनि है वो ये कार्य करती है कि शब्द के अर्थ को जनाती है, और आपने स्फोटात्मक ध्वनि को या शब्द को आपने नकार दिया है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप बताइए कि शब्द आपने जो उच्चारित किया और शब्द जिस अर्थ को कह रहा है उस अर्थ का बोध आपको कैसे होगा? तो यहां पर कह रहे हैं पूर्व सिद्धि सत्वस्य अभिव्यक्ति दीपनेव घटस्य। शब्द को सुनने से पूर्व ज्ञात पदार्थ का ज्ञान हो जाता है, जैसे दीपक से घड़े का ज्ञान हो जाता है। अब शब्द उच्चारण किया, अब शब्द उच्चारण कहा कि आजा। आजा मतलब कोई ऐसा है जिसको बुलाया जा रहा है, इसीलिए तो वहां पर कहा आजा। अब दीवाल को तो नहीं कहेंगे आजा, सुनने वाला होना चाहिए और उसको पता है कि आजा का अर्थ क्या है। आजा का अर्थ है कि आजा, और किसे कहा जा रहा है? जो आजा का अर्थ समझता है। अब इसको आप ऐसे समझिए, जब कभी हम, जटिलता बता रहा हूं शब्द की, जब हम कभी ऐसे प्रांतों में पहुंचते हैं जो हिंदी भाषा को ठीक से नहीं समझते, तो हमको उन्हें उपदेश करने में बड़ा बल लगाना पड़ता है, कई पर्यायवाची शब्द प्रयोग करने पड़ते हैं। क्यों? हमें लगता है कि वो हमारी ध्वनि को नहीं जानते, भाषा को नहीं जानते, तो हमें अभिव्यक्त करना बड़ा कठिन पड़ जाता है। लेकिन जो लोग हिंदी भाषा को यानी हमारी भाषा को जो हम बोलते हैं उसको जो जानते हैं या उनकी भी भाषा वही है, तो सामान्य रूप से व्यवहार सिद्ध हो जाता है। अब जैसे उड़ीसा में जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं, बंगाल में जाएंगे, केरल, तमिलनाडु में चले जाएं, कर्नाटक में चले जाएं, और मान लीजिए सामने वाला हिंदी जानता ही नहीं है, हम उसे क्या ही व्याख्यान करेंगे, उसे कैसे कहेंगे आजा? क्योंकि वो आजा का मतलब समझेगा ही नहीं। अब कहीं पर नानी शब्द आया, बोले हमारी नानी खत्म हो गई हैं। अब नानी का मतलब वो बेटी भी हो सकता है, नानी का मतलब छोटी भी हो सकता है, नानी का तो कुछ भी अर्थ हो सकता है दूसरी भाषा में। अब जब हमें ये पता चला कि नानी का अर्थ केवल माँ की माँ नहीं है, नानी का मतलब छोटी भी और बेटी भी है, तो फिर हम उस राज्य वालों के साथ क्या करेंगे? पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करेंगे। नानी मतलब ग्रैंड मदर, ऐसे मम्मी की मम्मी, ताकि वो समझ जाए। हमें बल क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि उस शब्द के उसके यहाँ दूसरा अर्थ है, उस शब्द का उसके यहाँ दूसरा अर्थ है। जैसे काका शब्द है, गुजरात में काका यानी पिता का छोटा भाई। अब पंजाब में काके का मतलब बच्चा। तो जब हमें पता चला यहाँ काके का मतलब बच्चा है, तो फिर हमें बच्चे को कहने के लिए, बच्चे को समझाने के लिए 2-4 शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। मतलब क्या समझ में आया? मतलब ये समझ में आया कि हम शब्द वही बोलेंगे जो उसे अर्थ पता हो। जब तक उसे अर्थ नहीं पता होगा हम वैसा शब्द बोल ही नहीं सकते। इसलिए कहा आजा, क्योंकि वो सामने वाला आजा को समझ गया। आजा मतलब आने के लिए कहा गया है। तो अर्थ पहले से है, अर्थ जो है परंपरा से है, अर्थ परंपरा से है, शब्द पहले नहीं है। क्यों नहीं है? अर्थ पहले क्यों है? यह भी ईश्वर की सर्वव्यापकता है, यह भी ईश्वर का सर्वरक्षकत्व है। हमसे पूछा गया कि ईश्वर किस प्रकार से सर्वरक्षक है, तो लंबी लंबी बातें बताई। ये बात भी निकल करके आ गई ओहा से कि ईश्वर की सर्वरक्षकता यहाँ भी है। मनुस्मृति में क्या कहा कि संसार जो है, संसार पहले बन गया, फिर वेद प्रकट हुए। यानी वेद क्या है? वेद थ्योरी है, संसार प्रैक्टिकल है।
वेद में कहा किसी वस्तु को जल, तो वहां जब जल कहा गया तो जल पहले से था, यानी शब्दवाद में है अर्थ पहले है, जल पहले है। नामकरण सब वस्तुओं के पहले थे। सारी वस्तुएं जिनके आप नाम सोचना चाहते हैं ना, वो पहले से हैं। आज भी आप जो भी नाम रखते हैं, चाहे वो किसी भी भाषा में रखते हो, वो शब्द की रचना आप स्वयं करोगे, वो व्याकरण से आप ही नियम निकालोगे। संस्कृत इतनी समृद्ध भाषा है, करोड़ों शब्दों का विकास उसके अंदर हो गया। तो शब्दों का विकास होता हुआ देखा जा रहा है, लेकिन वस्तु जो है, वस्तु तो वही है, केवल रूप परिवर्तन हो गए हैं, रूप परिवर्तन हो गए हैं। वस्तु जो है अनुत्पन्न नहीं है, अलब्ध नहीं है, आपने उसके नाम रख दिए। एक ही व्यक्ति को अनेक शब्दों से पुकारा जा रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति के अनेक अर्थ सिद्ध होते हैं व्यवहार में। पुरुष है, आदमी है, मैन है, लड़का है, ये है, वो है, अनेक प्रकार का है, तो एक ही, लेकिन उसमें अनेक अर्थ घटाए जा रहे हैं। क्यों? अनेक अर्थ घटने का सामर्थ्य है, इसलिए उसके लिए अनेक शब्दों का प्रयोग है। तो यहां पर कहा कि शब्द को सुनने से पूर्व ज्ञात पदार्थ का ज्ञान हो जाता है, पहले से हो जाता है। कैसे? जैसे दीपक से घड़े का ज्ञान हो जाता है। आप अंधेरे में थे, आपने कहा किसी से जाओ और चटाई लेकर के आओ, तो आपने लाइट जलाई और चटाई देखी कहाँ थी, चटाई उठाई और चल पड़े। मतलब जिसे चटाई कह रहे थे वो वहां थी, जिसे कुर्सी कह रहे थे वो वहां थी, जिसे घड़ा कह रहे थे वो वहां था। बस शब्द ने क्या किया? दीपक की तरह प्रकाश कर दिया, और प्रकाश हुआ तो जो वस्तु थी वो दिख गई, वो प्रकट हो गई। यानी अर्थ जो था, अर्थ तो था पहले ही, बस अर्थ को प्रकट करने के लिए शब्द की आवश्यकता थी। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कल एक विद्यार्थी ने पूछा कि आचार्य जी निमित्त कारण और उपादान कारण क्या है, थोड़ी इसकी परिभाषा बताओ। वो चीजें तो हैं, लेकिन उसके लिए ऐसा शब्द समझ में नहीं आ रहा जिससे वो उसका अर्थ प्रकट हो जाए, स्पष्ट हो जाए। तो अर्थ पहले से है, शब्द उसका प्रकटीकरण करता है, उसको अभिव्यक्त करता है। तो सिद्धांति कहता है इससे तो सत्कार्यवाद का सिद्धांत आ जाएगा। तो सिद्धांति इसके विषय में कहते हैं सत्कार्य सिद्धांतश्चेत सिद्ध साधनम। पूर्व पक्षी ऐसा कहे कि ऊपर वाले शब्द की व्याख्या में सत्कारवाद सिद्ध हो जाएगा, ऐसा होने से स्वीकृतिवाद की सिद्धि होती है। हाँ, हम सत्कार्यवाद को स्वीकार करते हैं, हम असत्तात्मक असत्कार्यवाद को थोड़ी ना मानते हैं। सांख्य सत्कारवादी है। सत्कार्य मतलब सत्तात्मक, उपलब्धता को सांख्य स्वीकारता है, एग्जिस्टेंस को सांख्य स्वीकारता है, सत्कार्यवाद को। हाँ, वस्तु की सत्ता है, व्यक्ति की सत्ता है, जीवात्मा की सत्ता है, परमात्मा की सत्ता है, प्रकृति की सत्ता है, मन की, बुद्धि की, चित्त की, सबकी सत्ता है, सुख की, दुख की सत्ता है, दिखाई देते हैं, उनकी अनुभूति होती है। प्रत्यक्ष से नहीं देखा जा रहा आंख से, तो कान से, नासिका से, रसना से और स्पर्श इंद्रिय से वो देखा जाता है, उसकी अनुभूति होती है। और इन इंद्रियों से ना हो तो मन से होती है। अगर ये इंद्रियां उसकी अनुभूति ना कर सके तो मन उसकी अनुभूति करता है, और मन तब अनुभूति करता है जब कनेक्शन बड़े स्ट्रांग होते हैं। उसके फीलिंग, उसके भाव, उसकी वेदना, उसकी तरंग, उसकी फ्रीक्वेंसी पकड़ में आ जाती है, उसकी वाइब्रेशन पकड़ में आ जाती है, मन में पकड़ में आ जाती है। ये 5 इंद्रियां भले ही ना पकड़ सकें, पर मन पकड़ लेता है। तो क्या है? अनुभूति है, सत्ता सिद्ध है। भय की अनुभूति होती है, सुख की, दुख की अनुभूति हो रही है। अब ये आंख से नहीं देखी जाती, कान से नहीं सुनी जाती, जीभ से चखी नहीं जाती, नासिका से सूखी नहीं जाती, और हाथ से छुआ नहीं जाता सुख। कौन व्यक्ति सुखी है, दुखी है, भय, आनंद, उत्साह, उल्लास उसके अंदर है, वो देखा नहीं जा रहा, वो लेकिन महसूस किया जा रहा है। हृदय की संवेदनाएं हृदय से जानी जा रही हैं, हृदय की संवेदनाएं हृदय से जानी जा रही हैं। तो ये तो हमारे मत के अनुसार है। अब अंतिम 2 सूत्रों की दूसरे प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं। पूर्व सिद्धि सत्वस्य अभिव्यक्ति दीपने एवं घटस्य।
जब शब्द स्फोटात्मक नहीं है और सांख्य मत के अनुसार नित्य भी नहीं है, तब तो पहले से रखे पदार्थ के अर्थ की उच्चारण से अभिव्यक्ति हो जाती है सत्कार्यवाद के नियम से। जैसे दीपक से घट की, जो कि पहले से विद्यमान है, अभिव्यक्ति हो जाती है। उससे यह भी मानना पड़ेगा कि शब्द के सुनने से पहले अर्थ प्रकट हो जाता है। तो इसमें सिद्धांती उत्तर देता है सत्कार्य सिद्धांतश्चित सिद्ध साधनम। ये जो पहले से विद्यमान वस्तु का अभिव्यक्तिवाद है, यह सत्कार्यवाद सिद्धांत सांख्य में अभिष्ट है, स्वीकार्य है। सांख्य में जो पहले से सिद्ध है उसे पुनः सिद्ध किया गया है, इसमें कोई दोष नहीं है। यानी सांख्य स्वीकार रहा है कि वस्तु जो है पहले से सिद्ध है, अर्थ पहले से है, बस शब्द ने क्या किया, उसका प्रकटीकरण कर दिया, उसके विषय में बता दिया। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो संसार में पहले से उपलब्ध है। वो आपके पुरुषार्थ पर निर्भर करता है कि आप उसे क्या नाम दोगे, क्या संज्ञा दोगे, क्या रूप धरोगे, क्या विशेषण दोगे। आप किसी दूसरे ग्रह से जाकर के कुछ इस ग्रह पर जाकर कुछ नया नहीं बनाने वाले, सब कुछ यहीं पर है। ये तो आपके पुरुषार्थ, आपके कला, आपके कौशल, आपके विज्ञान पर निर्भर करता है कि आप किस वस्तु को क्या रूप और क्या नाम दोगे। जबकि सामर्थ्य पहले से है, उपलब्धता पहले से है। तो सत्कार्यवाद सत्तात्मक और असत्तात्मक वस्तु का प्रकट होना, जीवात्मा के कर्मों की वजह से जगत में भिन्नता होना और जीवात्मा प्रकृति की सत्ता से आश्रित होकर ये सब सिद्ध होती हैं। परंतु किसी ने कल्पना की कि जीवात्मा और प्रकृति को कल्पना मान लें, किंतु जीवात्मा के स्वरूप से भिन्न वस्तु नहीं है। इस मान्यता का खंडन करने के लिए आगे के कुछ सूत्र बताए गए हैं। यानी अब जो आगे का प्रसंग है वो क्या है, अद्वैतवाद का है, जीव ब्रह्म की एकता के विषय में है। आत्मा और परमात्मा एक हैं या सब जीवात्मा एक हैं, इस प्रकार का प्रसंग चलेगा। उस प्रसंग को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। सूत्र संख्या 61 से आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए कक्षा को विराम। एक बार ओम का उच्चारण। ओ